क्या आप कभी रुके हैं और सोचा है कि आपकी खुशियां, आपका गुस्सा, आपकी शांति क्या सच में वो सिर्फ आपके हैं या किसी और के हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अनजाने में या जानबूझकर आपकी भावनाओं को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। वो आपसे वो करवा लेते हैं जो उन्हें चाहिए और आप बस एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। आज हम एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो आपको डरा सकती है लेकिन आपको आजादी भी दिलाएगी। अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ से कैसे छीने और खुद को इस अदृश्य जाल से कैसे आजाद करें। स्वागत है इस चैनल पर जहां हम इंसान के दिमाग की उन गहरी परतों को खोलते हैं जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। आज का विषय सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वेक अप कॉल है जो आपको उस अदृश्य लड़ाई के बारे में बताएगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ी जा रही है। वो लड़ाई आपके इमोशंस की है, आपकी साइकोलॉजी की है और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब उसके बीच में फंस चुके हैं। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, सबकी सुनो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन इनकी आड़ में एक बड़ी सच्चाई छिप जाती है। वो ये कि दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं और उन्हें आपके इमोशन से खेलना बखूबी आता है। वो जानते हैं कि आपके किस बटन को दबाने से क्या रिएक्शन मिलेगा। उन्हें पता है कि आपको कब डराना है, कब शर्मिंदा करना है, कब गिल्टी फील कराना है और कब तारीफों के पुल बांधकर आपसे अपना काम निकलवाना है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं? इसकी जड़ें बहुत गहरी है और डार्क साइकोलॉजी हमें इसके कुछ कड़वे सच बताती है। सबसे पहला और सबसे आम कारण है पावर और कंट्रोल की भूख। कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए दूसरों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है क्योंकि इससे उन्हें ताकत का एहसास होता है। जब आप उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते के मास्टर हैं और आप उनके गुलाम। ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप में ही नहीं होता, ये वर्क प्लेस पर, दोस्तों के बीच और यहाँ तक कि परिवार में भी देखने को मिलता है। जब कोई आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है तो वो आपकी आज़ादी छीन लेता है, आपकी पहचान छीन लेता है और धीरे धीरे आप उनके बनाए हुए दायरे में ही जीना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण है इनसिक्योरिटी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं अक्सर वो खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं। उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता या उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उनसे बेहतर ना निकल जाए। आपकी खुशी, आपकी सफलता, आपकी आजादी, ये सब उन्हें चुभती है, इसलिए वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको डाउट करने पर मजबूर करते हैं और आपकी भावनाओं को मैनिपुलेट करके आपको कमजोर बनाते हैं। जब आप कमजोर होते हैं तो उन्हें खुद में ताकत महसूस होती है। ये एक बीमार पैटर्न है लेकिन ये बहुत आम है। तीसरा कारण है आलस और सुविधा। क्यों कोई खुद मेहनत करे जब वो आपसे वो काम करवा सकता है? इमोशनल मैनिपुलेशन अक्सर एक शॉर्टकट होता है। उन्हें कुछ चाहिए लेकिन वो सीधे आपसे पूछने या आपकी हेल्प मांगने के बजाय इमोशनल ड्रामा करते हैं, गिल्ट ट्रिप करते हैं या विक्टिम कार्ड खेलते हैं ताकि आप अपनी मर्जी के खिलाफ भी उनका काम कर दें। उन्हें पता है कि आप दयालु हैं, आप अच्छे हैं और आपकी यही अच्छाई उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब बात करते हैं कि ये लोग अपनी इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सीधे तौर पर नहीं होता, ये बहुत सूक्ष्म तरीकों से होता है और यही वजह है कि इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक तकनीक है गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध दिलाना। क्या आपने कभी सुना है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, या तुम्हारी वजह से आज मैं परेशान हूं? ये वो लाइंस हैं जो सीधे आपके दिल पर वार करती हैं। आपका दिमाग तुरंत पुरानी बातों को याद करने लगता है। हाँ, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे इनका काम करना ही होगा और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। आप अपनी इच्छा के खिलाफ भी वो काम कर देते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपराध बोध महसूस हो रहा था। आपकी ना कहने की क्षमता छीन ली जाती है और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये आपको ऐसे जंजीरों में बांध देता है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस बहुत होती है। दूसरी तकनीक है विक्टिम कार्ड खेलना, पीड़ित बनना। कुछ लोग हमेशा खुद को पीड़ित दिखाते हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे नहीं समझता, मैं इतना अकेला हूं। उनका मकसद आपको सहानुभूति दिलाना होता है ताकि आप उनके लिए कुछ करें, भले ही वो सही हो या गलत।
जब कोई लगातार खुद को पीड़ित दिखाता है तो आप खुद को उनका रक्षक महसूस करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं इनकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, और यहीं पर वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। वो आपके दया भाव का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे आप उनकी प्रॉब्लम्स में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। आपको लगता है आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे होते हैं। तीसरी तकनीक जो बहुत ही खतरनाक है और जिससे आपकी मानसिक शांति बुरी तरह खत्म हो सकती है, वो है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहां एक व्यक्ति आपको अपनी खुद की याददाश्त, अपनी परसेप्शन और अपनी सैनिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम्हें याद नहीं रहता कुछ भी, तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें सब गलत याद रहता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि हाँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं और उनकी बात को सच मानने लगते हैं। यह आपकी पहचान को मिटा देता है और आपको पूरी तरह उनके कंट्रोल में ले आता है। एक बार जब आप अपनी रियलिटी पर शक करने लगते हैं तो आप सबसे कमजोर हो जाते हैं। आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है और आप एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। गैसलाइटिंग करने वाले मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं और वो जानते हैं कि कब आपको पागलपन की कगार पर धकेलना है। चौथी तकनीक है कंडीशनल लव या अप्रूवल, शर्तों पर प्यार या स्वीकृति। ये अक्सर रिश्तों में होता है, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच हो या लव रिलेशनशिप में। अगर तुम ऐसा करते तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता, तुम मेरी बात मानते तो तुम्हें इतना प्यार मिलता। ये लोग आपको प्यार, अटेंशन या अप्रूवल तभी देते हैं जब आप उनकी शर्तों पर खरे उतरते हैं। आपकी खुशी, आपका प्यार उनकी मर्जी पर निर्भर हो जाता है। आप लगातार उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी पसंद नापसंद भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको उनका प्यार और स्वीकृति मिल सके। ये आपको लगातार एक रेस में दौड़ाते रहते हैं जिसकी फिनिश लाइन कभी नहीं आती। आप खुद को खो देते हैं इस कोशिश में कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे। पांचवी तकनीक है भावनाओं को खारिज करना, इनवैलिडेटिंग इमोशंस। जब आप किसी को अपनी भावनाएं बताते हैं और वो कहता है, तुम तो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हो, तुम्हें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, या ये तो बस तुम्हारा भ्रम है। ये आपकी भावनाओं को नकारते हैं, उन्हें महत्वहीन बताते हैं। इसका मकसद आपको नीचा दिखाना, आपको चुप कराना और आपकी फीलिंग्स को अनइम्पोर्टेंट महसूस कराना होता है। धीरे धीरे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको समझेगा नहीं, बल्कि आपका मजाक ही उड़ाएगा। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और ये घुटने की भावना आपको अंदर से खोखला कर देती है। आपकी आवाज, आपके विचार सब दब जाते हैं। इन सब मैनिपुलेशंस का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है आपकी अपनी जिंदगी पर से कंट्रोल का पूरी तरह से खत्म हो जाना। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। आपकी सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ जीरो हो जाता है। आप लगातार तनाव, चिंता और डिप्रेशन में जीते हैं। आपकी खुशी किसी और के हाथ में हो जाती है और आप उनकी मर्जी के बिना खुश भी नहीं हो पाते। आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप वो इंसान नहीं रहते जो आप असल में थे। आप बस एक खाली खोल बन जाते हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढोता रहता है। सोचिए, क्या आपसे जिंदगी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई और आपके हर छोटे बड़े इमोशन को कंट्रोल करे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपकी शांति सब किसी और के इशारों पर नाचे? अगर नहीं तो आपको इस जाल से बाहर निकलना होगा। आपको अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना होगा। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ये एक लड़ाई है जो आपको खुद के लिए लड़नी होगी, और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले आपको इन मैनिपुलेटिव पैटर्न्स को पहचानना होगा। जानना होगा कि कब, कहां और कैसे कोई आपकी भावनाओं को ट्रिगर कर रहा है। अगले हिस्से में हम और गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे वो डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रेटजीज जो आपको सिखाएंगी कि कैसे इन मैनिपुलेटर्स का सामना करें, कैसे अपनी सीमाओं को तय करें और कैसे अपनी इमोशनल शील्ड को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जगा सकते हैं और अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले सकते हैं। हमने पहले भाग में समझा कि कैसे आपकी भावनाएं
आपकी सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद अक्सर दूसरों के लिए आपको कंट्रोल करने का हथियार बन जाती है। हमने देखा कि कैसे कुछ लोग जाने अनजाने में आपकी कमजोरियों पर वार करते हैं। लेकिन आज इस दूसरे और निर्णायक भाग में हम उन गहरे रहस्यों और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे जो आपको अपनी भावनाओं का बेताज बादशाह बना देंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये वो तरीके हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी मानसिक पकड़ मजबूत रखने के लिए। तो तैयार हो जाइए अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए। अब हम बात करेंगे उन ट्रिगर्स की जो आपको कंट्रोल करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जब कोई खास बात कही जाती है या कोई खास सिचुएशन आती है तो आप एक तय तरीके से ही रिएक्ट क्यों करते हैं? गुस्सा आता है, डर लगता है या आप डिफेंसिव हो जाते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं। ये वो बटन है जिन्हें दूसरे दबाना सीख चुके हैं। ये बटन तुम्हारी पुरानी चोटें हो सकती है, बचपन के अधूरे ख्वाब, इनसिक्योर फीलिंग्स या वो डर जो तुमने कभी किसी को बताए नहीं। एक मैनिपुलेटिव इंसान शिकारी की तरह होता है। वो तुम्हारी इन कमजोरियों को सूंघ लेता है। वो एक छोटी सी बात से तुम्हें चिढ़ाएगा, तुम्हारी असुरक्षाओं पर सटल कमेंट करेगा या तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा जैसे तुम काफी नहीं हो। वो तुम्हारी तारीफ भी तुम्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हें इतना खुश कर देगा कि तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, या फिर वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप देगा, तुम्हें इतना दोषी महसूस कराएगा कि तुम उसकी हर बात मान लो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने इन ट्रिगर्स की एक मैप बनानी होगी। बैठो और सोचो, किस बात पर तुम सबसे ज्यादा गुस्सा होते हो? किस चीज पर तुम्हें सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है? कौन सी सिचुएशन तुम्हें डरा देती है? कौन सा कॉम्प्लीमेंट तुम्हें एकदम से खुश कर देता है और तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हो? जब तुम अपनी इन कमजोरियों को पहचान लोगे तो तुम उनके लिए तैयार रहोगे। तुम्हें पता होगा कि सामने वाला कहां से हमला कर सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक जासूस अपने दुश्मन की हर चाल को पहले से जानता हो। जब तुम अपने ट्रिगर्स को समझ जाओगे तो तुम उन पर रिएक्शन देने की बजाय उन पर सोचने लगोगे। तुम देखोगे कि सामने वाला तुम्हें कैसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये पहली और सबसे जरूरी चाबी है। सिर्फ ट्रिगर्स पहचानना काफी नहीं है, तुम्हें एक मजबूत दीवार खड़ी करनी होगी जो इन हमलों को झेल सके। इसे कहते हैं इमोशनल रेजिलियंस, यानी भावनात्मक लचीलापन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ और कोई भावना महसूस ना करो। इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनके साथ बह ना जाओ। तुम्हें अपनी भावनाओं का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो रुक जाओ, उस गुस्से को महसूस करो, उसे अपने शरीर में फैलते हुए देखो, जैसे तुम एक साइंटिस्ट हो जो किसी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। उसे जज मत करो, बस देखो। जब तुम अपनी भावनाओं को सिर्फ देखते हो, उन्हें रिएक्ट करने की बजाय, तो तुम उनसे एक दूरी बना लेते हो। तुम उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हो। दूसरा टूल है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। ये तुम्हारी सोच को बदलने का तरीका है। मान लो किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया। एक आम इंसान तुरंत रिएक्ट करेगा, बुरा फील करेगा, लेकिन एक भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान उस बात को अलग नजरिए से देखता है। वो सोचेगा ये मेरी कमजोरी नहीं, ये उस व्यक्ति की अपनी असुरक्षा या एजेंडा है। वो उस बात को अपनी सेल्फ वर्थ का सच नहीं मानेगा। वो जानता है कि सामने वाला सिर्फ अपने ईगो को शांत कर रहा है या तुम्हें कमजोर महसूस कराना चाहता है। जब तुम किसी नेगेटिव बात को अपनी पर्सनल अटैक की बजाय एक गेम का हिस्सा मानते हो तो तुम उससे प्रभावित नहीं होते। तुम खुद से कहो, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं और कोई और मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी अंदरूनी आवाज को मजबूत करने का तरीका है। अब बात करते हैं बाउंड्री सेटिंग्स की, लेकिन डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बाउंड्री सेट करना मतलब नहीं कहना, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में तुम्हारी बाउंड्रीज इतनी मजबूत होती है कि कोई उन्हें तोड़ने की सोचता भी नहीं। ये सिर्फ मुंह से कहे गए शब्द नहीं होते, बल्कि तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी और प्रेजेंस होती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आंखों का संपर्क, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सब तुम्हारी अंदरूनी शक्ति को दिखाते हैं। जब तुम सीधे खड़े होते हो, आंख में आंख डालकर बात करते हो और तुम्हारे चेहरे पर दृढ़ता होती है, तो लोग तुम्हारी बात को हल्के में नहीं लेते। ये एक नॉन वर्बल संकेत है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, तुम्हें कॉन्सिक्वेंस फ्रेम बनाना होगा।
लोग तुम्हारी बाउंड्रीज तभी तोड़ते हैं जब उन्हें पता होता है कि कोई असली कॉन्सिक्वेंस नहीं है। इसका मतलब मारपीट या धमकी देना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हारी हद पार करे तो तुम उससे वो एक्सेस या वो फायदे देना बंद कर सकते हो जो उसे तुमसे मिलते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार तुम्हें बार बार डिमोटिवेट करता है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है। तुम उससे सीधी लड़ाई नहीं करते, तुम बस धीरे धीरे उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर करना बंद कर देते हो। तुम उसे अपनी सक्सेस स्टोरीज बताना बंद कर देते हो। तुम उसकी कॉल का जवाब देर से देते हो या कभी कभी नहीं देते। जब उसे महसूस होगा कि उसकी नेगेटिविटी के कारण उसे तुमसे पहुंच नहीं मिल रही, तो या तो वो सुधर जाएगा या फिर तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाएगा। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा स्पेस देना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब आता है सबसे शक्तिशाली हथियार, स्ट्रेटेजिक इमोशनल डिटैचमेंट, यानी रणनीतिक भावनात्मक अलगाव। जब कोई तुम्हें भड़काने या कंट्रोल करने की कोशिश करे तो खुद को उस सिचुएशन से मेंटली डिस्कनेक्ट कर लो। ये सोचो कि तुम एक दर्शक हो जो एक नाटक देख रहा है। सामने वाला एक्टर अपनी पूरी जान लगा रहा है तुम्हें रिएक्ट करवाने के लिए। वो तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है, डराना चाहता है, लेकिन तुम बस देख रहे हो। तुम उसकी बातों को पर्सनली मत लो, उसकी हर बात को एक टैक्टिक के रूप में देखो। वो तुम्हें किस इमोशन पर हिट करना चाहता है? क्या वो तुम्हें गिल्टी फील कराना चाहता है? क्या वो तुम्हें इनसिक्योर करना चाहता है? जब तुम इसे एक गेम की तरह देखते हो तो तुम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते। ये तुम्हें सोचने का स्पेस देता है। तुम तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक सोचा समझा रिस्पॉन्स दे पाते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक पोकर फेस आ जाता है जहां कोई भाव नहीं होते। ये उन्हें डिसोरिएंट करता है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी बातों का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा। जब तुम किसी के शब्दों या हरकतों से प्रभावित नहीं होते तो उनकी सारी गेम खराब हो जाती है। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी निराशा, लेकिन जब तुम उन्हें कुछ नहीं देते तो वे शक्तिहीन हो जाते हैं। यह एक मास्टर मूव है जो तुम्हें किसी भी भावनात्मक जाल से बाहर निकाल सकता है, और इसी डिटैचमेंट से जन्म लेती है इंडिफरेंस की शक्ति, यानी उदासीनता। अगर कोई तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है तो उसे तुम्हारी रिएक्शन चाहिए। अगर तुम गुस्सा करते हो, डरते हो या निराश होते हो तो वो जीत जाता है। लेकिन जब तुम कोई रिएक्शन नहीं देते, जब तुम पूरी तरह से उदासीन रहते हो तो तुम उसकी सारी गेम खराब कर देते हो। सोचो, एक बच्चा खिलौना फेंक रहा है और तुम्हारा ध्यान नहीं खींच पा रहा। थोड़ी देर में वो रुक जाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी हरकतों का कोई असर नहीं हो रहा। ठीक वैसे ही एक मैनिपुलेटिव इंसान जब देखता है कि उसकी कोशिशों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसकी पावर तुम्हारे रिएक्शन पर आधारित है। जब रिएक्शन ही नहीं आता तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। ये उन्हें अंदर से तोड़ देता है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तुम उन्हें ये मैसेज देते हो, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी हरकतें, मेरा गुस्सा, मेरी खुशी, किसी पर भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। ये सिर्फ एक बचाव नहीं है, यह एक जोरदार पलटवार है बिना कोई शब्द कहे। यह उन्हें तुम्हारी मानसिक ताकत का एहसास दिलाता है और वे भविष्य में तुम्हें कंट्रोल करने से 2 बार सोचेंगे। या तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देता है जहां कोई तुम्हारी भावनाओं तक नहीं पहुंच सकता। ये एक दिन का खेल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की जर्नी है। तुम्हें अपने गेम को लगातार ऊपर उठाते रहना होगा। तुम्हें इंसानियत की साइकोलॉजी को पढ़ते रहना होगा। लोगों के पैटर्न को पहचानो। जब कोई तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उस पर नजर रखो। वो कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो तुम्हें किस भावना पर हिट करना चाहता है। जब तुम इन पैटर्न्स को समझ जाओगे तो तुम उन्हें पहले से ही एंटिसिपेट कर पाओगे। हर दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। अपने आप से पूछो, आज मैंने अपनी भावनाओं को कैसे हैंडल किया? क्या मैं किसी के प्रभाव में आया? अगर हाँ तो क्यों? अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो लगातार तुम्हारी ऊर्जा खत्म करते हैं या तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार हटाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी खुद की पावर डेवलप करो। जब तुम खुद में मजबूत होते हो, अपने गोल्स पर, अपनी वैल्यूज पर फोकस्ड होते हो, तो किसी और को तुम्हें हिलाना मुश्किल हो जाता है।
एक मजबूत पेड़ को कोई मामूली हवा नहीं गिरा सकती। तुम्हारी अंदरूनी ताकत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम अपनी जिंदगी के कंट्रोल में होते हो, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम उसके लिए काम कर रहे हो, तो दूसरे लोगों की बातें या उनके दाव पेंच तुम्हें छू भी नहीं पाते। तो अब तुम जानते हो कि कैसे अपनी भावनाओं को दूसरों के कंट्रोल से बाहर रखना है। ये सिर्फ जानना काफी नहीं, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। तुम्हें वो व्यक्ति बनना होगा जो अपनी भावनाओं का मास्टर है, न कि उनका दास। तुम्हें वो व्यक्ति बनना होगा जिसे कोई आसानी से नहीं हिला सकता। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी अपनी संपत्ति है। उन्हें कोई और क्यों चलाए। याद रखो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। अपनी भावनाओं की बागडोर अपने हाथ में लो और एक ऐसी जिंदगी जियो जहां तुम अपने हर इमोशन के शिल्पकार हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और तुमने कुछ सीखा तो इसे लाइक करो। कमेंट में बताओ कि तुम कौन सी स्ट्रैटेजी आजमाने वाले हो और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम ऐसे ही गहरे रहस्यों और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के ज्ञान से वंचित ना रहो। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए। तब तक अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी ढाल बनाओ।